Good morning, students. Hope you all are doing well. This video is for class 10th economics. So, as you know, that yesterday we have read that and tried to understood that what is development. Development क्या होता है, ये हमने कल पिछली क्लास में समझा था. ठीक है, तो अब जो है डेवलपमेंट में होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, पॉपुलेशन में ही अगर डेवलपमेंट को अगर लिया जाए, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विसेज सेक्टर. खुद इंडियन इकोनॉमी को आप अगर देख लें तो इसमें आपको दिखेगा कि पास्ट जो एंसेस्ट्रल सोसाइटी थी या वर्ल्ड इकोनॉमी को भी आप अगर देख लें तो इसमें आप अगर इसका हिस्ट्री में आप अगर पढ़ेंगे इसको तो आप पाएंगे कि पहले जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, पास्टरल सोसाइटी थी, फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुई, है ना. और फिर एग्रीकल्चर के बाद जो है अगर उसमें सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है तो सोसाइटी जो है इंडस्ट्री की तरफ मूव करती है ना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका काफ़ी स्ट्रांग होने लगता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है तो उसके बाद जो है सर्विसेज सेक्टर को जगह मिलती है ना. अगर इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आप पाएंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी था मोस्टली वो कैसा था, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, है ना. काफ़ी लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, है ना. ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर. फिर क्या हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. वैसे ब्रिटिश रूल में तो नहीं हो पाया था इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्प्लीटली, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने 5 ईयर प्लान के थ्रू जो है एग्रीकल्चर पहले, उसके बाद फिर इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया गया. और वी हैव नाउ वी कैन से दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया. ओके. और कई आप देखते होंगे कई सारे योजनाएं भी निकलती हैं, है ना, मेड इन इंडिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, लाइक दिस, है ना. उसके बाद क्या है, अगर जनरली इकोनॉमी में क्या होता है, इंडस्ट्री के बाद में सर्विसेज सेक्टर होता है. सर्विसेज सेक्टर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटलिटी है, अस्पताल हैं, है ना, होटल हैं, आईटी सर्विसेज है, जैसे मैं अभी इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, मोबाइल के थ्रू. ये क्या है, एक तरह से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना. जनरली सर्विसेज सेक्टर क्या होता है, टेंजिबल नहीं होता है, छू नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है. देन हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो जो है लो से हाई होने लगता है ना. जो प्रोडक्टिविटी है सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, वो भी इम्प्रूव हो जाता है ना. पहले कम पैदावार होती थी, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता था या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होता था. आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी, कॉटन की इंडस्ट्री थी, बोल सकते हैं. बाद में चल के अब जो है हमारे पास में काफ़ी अलग अलग कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बिवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है. अब तो बहुत सारे हैं, है ना. तो जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है और वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री भी इंक्रीज होता है. मीन्स पहले जो है आप इंडिपेंडेंस से पहले आप देखेंगे कि कॉटन जो कपड़े में व्यापार होता प्रोडक्शन होता था, और हद से अधिक देखेंगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो टाटा जमशेदपुर में है, ठीक है. देन हायर लिटरेसी रेट, है ना. पहले आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो एजुकेशन है काफ़ी कम था, फीमेल एजुकेशन तो लगभग 7% ही था, ठीक है. तो आप सोच सकते हो अब 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 जो है इंडिया में फीमेल एजुकेशन कितना है, ऑलमोस्ट 65% है ना. फिर बेटर एजुकेशन सिस्टम हो जाता है. पहले जो है पहले अपने आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि वो जब स्कूल जाते थे तो नीचे फर्श पे बैठते थे, है ना, अपना एक बैग लेते थे और फिर या कभी कभी तो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी. लेकिन अब तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया एजुकेशन में भी, है ना. बिल्डिंगें बन गई हैं, एसी लग गए हैं, फ़ैन लग गए हैं, कूलर लग गए हैं,
वाटर फैसिलिटी है ना, प्योर वाटर मिलता है पीने को, है ना। तो ये भी क्या है, बेटर एजुकेशन सिस्टम है। अब फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें किस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, आप देखिए। तो पहले क्या है, आप मान सकते हैं इसमें लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लिटरेसी रेट हाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है ना। इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ जाती है। अभी भी आपको जो वीडियो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इंटरनेट है तभी तो मिल रहा है ना। तो ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। एकेडमिक जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि पहले लोग काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे और अब जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे नहीं निकल रहे हैं, है ना। लेवल हाई हो गया है। एक्सेस टू गुड क्वालिटी हाउसिंग, पहले जो है क्या बोलते हैं, मिट्टी की दीवारें होती थी, फिर ईंटे की दीवारें आई, अब तो आरसीसी बिल्डिंग आती हैं, है ना। तो पीपल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ये भी हमने देखा है ना। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं लोग, फिर इंडस्ट्री से सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इंडिया के केस में एक बात बताना चाहूँगा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कभी मजबूत नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली आप बोल सकते हो, है ना। इसीलिए मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय लुकिस्ट पॉलिसी थी, यूपीए गवर्नमेंट में, आपको याद होगा। और फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो मेक इन इंडिया पॉलिसी एक लेकर आए वो, ठीक है। देन एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, है ना। पहले जो है अस्पताल नहीं थे, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको झाड़ फूँक करा देते थे, पूजा करा देते थे, है ना, और आशा रखते थे कि वो ठीक हो जाएगा। अब क्या है, बीमार पड़ते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल की फैसिलिटी है ना। अब तो एम्बुलेंस भी घर आ जाते हैं, है ना। देन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अगर इतना फैसिलिटी होगा तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, है ना। तो दिस थिंग आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। एंड वन मोर थिंग, जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए सेम नहीं होता है। जैसे लैंडलेस या रूरल, एक लैंडलेस लेबरर को मान लीजिए, है ना, पीजेंट को मान लीजिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके पास ज़मीन नहीं थी, अब उसके पास ज़मीन हो जाएगी, है ना। तो उसका क्या है, उसका डेवलपमेंट यही है कि पहले उसके पास ज़मीन नहीं था, अब उसके पास ज़मीन है, कुछ तो ज़मीन है ना। जो पहले काम करते थे, जो लेबरर थे, है ना, कैजुअल वर्कर थे, वो जो है परमानेंट वर्कर हो जाएं, है ना। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, परमानेंट वर्कर बन जाना। अब पंजाब के केस में ले लो, है ना। तो पहले जो है वो फॉरेन कंट्री में जाकर नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में पंजाब की स्थिति क्या हुई, पंजाबी फार्मर की, है ना, काफ़ी हार्ड वर्किंग तो थे ही वो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में काफ़ी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ, वो रिच हो गए, और अब तो उनके बच्चे जो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट है कि पहले इंडिया में पढ़ते थे, अब जो है अब्रॉड पढ़ते हैं, अमेरिका पढ़ते हैं, कनाडा जाकर पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए क्या डेवलपमेंट होगा, हम तो पहले जो गरीब लोग हैं, है ना, पहले गांव में ही नहीं पढ़ पाते थे, अब गांव के स्कूल में पढ़ पाते हैं, है ना। पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, कास्ट सिस्टम था जब, है कि नहीं। अभी भी कास्ट सिस्टम है। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता था कि जो छोटे कास्ट के बच्चे हैं उनको स्कूल ही आने नहीं दिया था। आप लोग ये हिस्ट्री में आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। पुरानी किताबों में भी आपको मिल जाएगा, है ना, कि कोई शूद्र है तो उसको स्कूल में आने नहीं दिया जा रहा है, SC ST स्पेशली, है ना। अब जो है वो स्कूल जा सकते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, अब उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, दिस इज़ डेवलपमेंट फॉर देम, राइट। गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली एंड रूरल फैमिली में अगर देखें तो रूरल फैमिली में जो एक लड़की है उसको उसके भाई के बराबर हक नहीं मिलता है ना। मिल्क भी पिलाना होगा तो वो लड़का है तो उसको ज़्यादा पिलाएंगे, बेटी है तो कम पिलाएंगे, वो तो दूसरे के घर जाने वाली है ना। और लेकिन अर्बन फैमिली में क्या है, तो कि वहाँ जो है इक्वलिटी है, उसके भाई को जितना इम्पोर्टेंस है तो उस लड़की को भी, बहन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है ना। तो डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके। So I hope you have understood this topic very clearly, and if you have any doubt you can ask me, you can ping me on WhatsApp, okay. So with this I'm winding up. Thank you.